युद्ध में अंतिम अवतार कल्कि अवतार का क्या भूमिका होगा, जानेंगे अगले अध्याय में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक ये मूल्यवान ज्ञान प्रत्येक सनातनी तक पहुंच नहीं पाएगा समय से पहले। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद। हाँ, जो विनाश लीला आने वाली है इसके बारे में सूरदास जी ने लिखा है कि सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे पर जा बहुत मरे। काल ब्याल से सोई बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चहुँ दिस काल फिरे। सहस्त्र वर्ष लगे सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल फरे। सूरदास हरि की या लीला, टारे नाही टरे। कहने का मतलब है, सूरदास जी ने स्पष्ट सूरसागर में कह दिया है कि सम्मत 2000 के ऊपर या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। तो आप लोग जानते हो कि सम्मत 2000 चल ही रहा है, केवल 15-20 साल की देरी है। 15-20 साल के अंदर ही ये तीसरा विश्व युद्ध होगा, जिसमें भारत में 100 करोड़ जनता मरेगी और पूरे दुनिया में जो है मुसलमानों में, ईसाइयों में युद्ध होगा, जिसमें पूरी दुनिया में केवल 33 करोड़ जनता बचेगी। इस तरह से पूरी दुनिया में 33 करोड़ जनता बचेगी, भारत में 33 करोड़ जनता बचेगी। इस तरह पूरी दुनिया में 66 करोड़ जनता बचेगी। पूरी दुनिया में भारत ही राज्य करेगा, विश्व गुरु के रूप में माना जाएगा। तीसरी बात, हमारे परमहंस श्री राम मंगलदास जी कहते थे कि तीसरे युद्ध होने के बाद जो है मीलों पर चिराग दिखाई देगा, कोई खेती जोतने वाला नहीं मिलेगा, भारत अखंड हो जाएगा, भारत विश्व का गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। फिर हमारे परमहंस श्री गंगा रामदास जी कहते थे, पूरी दुनिया विनाश के कगार में खड़ी है, कगार फटने की देरी है। जैसे कगार फटेगा पूरी दुनिया उसी में समा जाएगी। जो कील के सहारे रहेगा, सद्गुरु के सहारे रहेगा, उसकी रक्षा भगवान करेंगे। उसी तरह जो सद्गुरु के सहारे रहेगा, हनुमान जी का पूजा पाठ करेगा, राम नाम का जप करेगा, उसकी रक्षा हनुमान जी और गुरुदेव भगवान करेंगे। इसलिए जो मानव धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, तन मन से लगेगा, उसकी रक्षा गुरुदेव भगवान करेंगे, और जो राम नाम का जप करेगा उसकी रक्षा हनुमान जी करेंगे। इस तरह से इस मान विनाश में बचने के उपाय हैं। फिर इसमें एक चीज़ और इन्होंने बताया कि जब भविष्यमालिका में लिखा है कि जो तीसरा युद्ध होने में जो महाभारत में कुछ कसर रह गई है, वरदान मांगे हैं कि हम अभी पूर्ण रूप से युद्ध माने हमको छका नहीं। तो भीम ने वरदान मांगा तो किरण भगवान ने कहा चिंता न करो, कलयुग में जब आओगे, हमारे साथ आओगे, तब तुमको उसमें इतना मारकाट होगी, इतना मारकाट होगी कि जो है लाशें नहीं गिन सकते हो। वहीं परमहंस श्री गंगा रामदास जी कल्कि अवतार के रूप में आएंगे। कल्कि अवतार के रूप में जब आएंगे तो 1,44,000 सेना लेकर के आएंगे, जो बैकुंठ से सेना आएगी और गोलोक से आएगी। पर अखंड मंत्र जाप, कहीं बर्फीले गुफाओं में साधु संत ध्यान मग्न होकर बैठे हैं, तो कहीं जंगलों में कोई महापुरुष तपस्या करने में लगा है। इन सभी का मार्ग भले ही अलग अलग है, परंतु इन सभी का लक्ष्य एक ही है, सत्य का पुनर्वास स्थापना करना। राम रावण युद्ध से पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने रावण को शांति का प्रस्ताव भेजा था, परंतु उसने उसे ठुकरा दिया। महाभारत युद्ध से पूर्व बांसुरीधारी भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कौरवों के सामने शांति का प्रस्ताव रखा था, परंतु उन्होंने भी उसे ठुकरा दिया। चाहे श्री राम हो या श्री कृष्ण, दोनों को ही पता था कि युद्ध तो निश्चित होगा, फिर भी नियमों का पालन करते हुए उन्होंने शत्रुओं के सामने शांति का प्रस्ताव रखा था। वर्तमान कलयुग चल रहा है, बल्कि कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। शत्रुओं ने भी पूर्ण प्रस्तुति कर लिया है, महायुद्ध कभी भी आरंभ हो सकता है। इस बार कल्कि अवतार शांति का प्रस्ताव नहीं, सीधा महासंहार आरंभ करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे भगवान परशुराम जी ने किया था। इसीलिए तो महर्षि वेदव्यास जी ने भविष्य पुराण में कहा था कि भगवान परशुराम कल्कि अवतार जी को युद्ध शास्त्र का ज्ञान प्रदान करेंगे।
इसीलिए तो महान कवि संत गुरु जयदेव जी ने कहा था कि कल की अवतार धूमकेतु की तरह आएंगे एवं किसी को कुछ समझ आने से पूर्व ही म्लेच्छों का कुल समाप्त कर देंगे। कल की अवतार एक रौद्र अवतार है, जिनसे दया क्षमा का आस करना मूर्खता है। उनको केवल एक ही भाषा समझ में आता है, जिसको संघार कहा जाता है। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि टाणो करी देखुथिबे जेउ लोको माने टळो मळो होइबे कलंकी सनिधाने ताकि अछि महामाई खप्पर पोताई टाणो भंगी देवो दिने अच्युत कहई। अर्थ, घमंड दिखाते रहेंगे जितने भी जन आतंकित हो जाएंगे जब कल्कि का होगा आगमन। महामाया खप्पर पकड़कर बैठी है अपेक्षा में, घमंड तोड़ देगी सबका एक ही क्षण में। ये कलयुग है जहाँ पर प्रत्येक घर में अहंकार घमंड का निवास है। किसी को धन का घमंड, किसी को अपने बल का घमंड, किसी को अपने सुंदरता पर घमंड, किसी को अपने बुद्धि का घमंड। आज लोग इस घमंड नामक समुद्र में इतना अधिक डूब चुके हैं कि उनको ये पता नहीं कि उसी घमंड के कारण ही उनका अंत होने वाला है। महासंहार का अर्थ बड़े संख्या में मनुष्यों का अंत। इस अंत के अनेकों रूप हैं, जैसे कि तूफान, सुनामी, भूकंप, दुर्घटनाएं, महामारी इत्यादि। परंतु आज मैं जिस महासंहार के विषय में चर्चा कर रहा हूँ वो महायुद्ध के रूप में होने वाला है। एक ऐसा युद्ध जो भारत के भूमि पर लड़ा जाएगा, एक ऐसा युद्ध जो कलयुग को पूर्णतः समाप्त करके सत्य की स्थापना करेगा। ये युद्ध राम रावण युद्ध से भी भयंकर होने वाला है। ये युद्ध महाभारत से भी अधिक भीषण होने वाला है, क्योंकि ये युद्ध युग चक्र के अनुसार भारत का अंतिम युद्ध है। संत गुरु अच्युतानंद जी ने लगभग अपने सभी भविष्य मालिका के ग्रंथों में बारंबार इसी महायुद्ध के विषय में कहा है। इस महायुद्ध में केवल शत्रु सैन्य का अंत ही नहीं होगा, बल्कि देशद्रोही, पापी, म्लेच्छ भी समाप्त हो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा था कि ठको ज्ञाने भासु थिबे थोके साधु जन ठाबन पाइण बणा होइबे से पुण ठक वृत्ति आचरण ठोकर खाइबे ठिके कहिला अच्युत ठाबन पाइबे। अर्थ, झूठ के समुद्र में जो बहरूपीय साधु संत बड़े मजे से तैर रहे होंगे, कल्कि के भंवर में फंसकर छटपटाते रह जाएंगे। उन्होंने जितने भी लोगों को किया होगा भ्रमित, उतने बार ही ठोकर खाएंगे। ये अच्युत का वाणी है, जिसको मूर्ख समझ नहीं पाएंगे। यदि साधारण भाषा में कहूँ तो कल्कि अवतार धर्मद्रोही, देशद्रोही, पापियों को एक ही झटके में समाप्त कर देंगे। ये लीला इतना अचानक होगा, इतने बड़े तीव्रता में होगा कि किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। अंग्रेजी वर्ष 2024 से 2025 के मध्य भाग में भारत पर आक्रमण होगा, एक दिग से नहीं बल्कि चारों दिगों से। वो भी एक शत्रु के द्वारा नहीं बल्कि अनेकों शत्रुओं के द्वारा। एक तरफ उत्तराखंड पे चाइना हमला कर देगा, दूसरी तरफ केरल से देशद्रोही विद्रोह का आरंभ कर देंगे, तीसरी तरफ पश्चिम पे इस्लामिक जिहादी हमला कर देंगे, जिसके कारण पूरे देश में चीख पुकार मच जाएगा। ये परिस्थिति जितना भयंकर होगा उससे अधिक आश्चर्य करने वाला होगा, क्योंकि किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि भारत पर इस प्रकार कोई हमला भी कर सकता है। किसी ने भी कल्पना नहीं किया था कि रशिया इतने भीषण तरीके से यूक्रेन पर आक्रमण करेगा। किसी ने भी सोचा नहीं था कि इजराइल जैसे देश पर आतंकवादी इस प्रकार हमला कर देंगे। यही तो इस कलयुग का खासियत है। कब, कहां, क्या हो जाए किसी को नहीं पता। पहले धनुष बाण, गदा, भाला एवं तलवारों से युद्ध लड़ा जाता था, फिर बंदूक एवं तोपों से युद्ध लड़ा गया, फिर टैंक्स, फाइटर प्लेन्स, आर्टिलरी से युद्ध लड़ा गया। परंतु आज का युद्ध ऐसे ऐसे हथियार, ऐसे ऐसे अस्त्रों से लड़ा जाता है जिसको आज तक किसी ने देखा भी ना था। ड्रोन्स, AI पावर्ड रोबोट्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, स्टील्थ फाइटर प्लेन्स, ये कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो कि पृथ्वी को पूर्णतः बर्बाद कर सकते हैं। चिंता इस बात का है कि भारत के शत्रुओं के पास इन सभी प्रकारों के आधुनिक हथियार, ये सभी प्रकार के आधुनिक अस्त्र मौजूद हैं, परंतु भारत आज भी उन्हें प्राप्त करने के संघर्ष में लगा हुआ है। भारत को सक्षम बनाने का प्रयास तो जारी है, परंतु समय एक ऐसा चीज है जो किसी के लिए रुकता नहीं। परंतु मेरे मित्र, ये मत भूलना कि समय उसी माया का हिस्सा है जिस माया का रचना स्वयं हरि ने किया है, एवं इतिहास साक्षी है, शास्त्र भी प्रमाण है। जब जब आवश्यकता पड़ा है, हरि ने अवतार लिया है और भारत के अखंडता का रक्षा किया है। आधुनिकता के साथ अध्यात्म का संघर्ष होगा, अब तोप के साथ तप का संघर्ष होगा, क्योंकि भारत है भगवान का जन्म स्थान। विनाश तो अवश्य होगा, परंतु साथ में होगा नया निर्माण। इस महायुद्ध में क्षति तो बहुत होगा, अनेकों का मृत्यु भी होगा, परंतु इस युद्ध के साथ कली का अंत भी होगा। क्या आप बता सकते हैं भारतीय वायुसेना के पास भारत में निर्मित कौन सा फाइटर जेट है? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए।
क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित का बहुत धन्यवाद। आक्रमण करेंगे। दिल्ली पर परमाणु अस्त्रों से हमला किया जाएगा। वेस्ट बंगाल पर परमाणु के साथ जैविक अस्त्रों से हमला किया जाएगा। और चिंता का विषय यह है कि यह महायुद्ध हमें अकेले ही लड़ना पड़ेगा। क्या आप भारत के इस अंतिम महायुद्ध के बारे में जानना चाहते हैं? जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। आज की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि रूस को छोड़कर भारत किसी अन्य देश पर भरोसा नहीं करता। रूस एक ऐसा मित्र देश है जिसने भारत का साथ हर समय पर दिया है। तो क्या आगे होने वाले महायुद्ध में रूस भारत की मदद नहीं करेगा? ग्रंथों की माला भविष्य मालिका के रचयिता पंच सखाओं में श्रेष्ठ गुरु अच्युतानंद जी के अनुसार नहीं, क्योंकि जो 14 देश भारत पर आक्रमण करने वाले हैं, रूस उनके मदद से पूरे पश्चिम पर कब्जा करेगा। इसीलिए जैसे भारत अभी यूक्रेन युद्ध में न्यूट्रल है, ठीक उसी तरह जब हम पर आक्रमण होगा, रूस न्यूट्रल रहेगा। परंतु इस महायुद्ध के अंतिम कालखंड में एक बड़ा ट्विस्ट अवश्य आएगा। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि ये 14 देश जो भारत पर आक्रमण करेंगे वो है कौन? भविष्य मालिका के अनेकों ग्रंथों से प्रमाण मिलता है कि 13 इस्लामिक देश समेत चीन एकत्रित होकर भारत के विरुद्ध युद्ध का घोषणा करेगा। गुरु अच्युतानंद जी ने कहा है कि जब तुम देखोगे ओडिशा के कटक में स्थित चौद्वार पर चीन बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करेगा, तो समझ लेना महायुद्ध का आरंभ हो चुका है। उसके बाद दिल्ली पर परमाणु बम गिरेगा। साथ ही वेस्ट बंगाल के कोलकाता में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर पर परमाणु के साथ जैविक बम गिरेगा। वहीं भारत के उत्तर से चीन प्रवेश करेगा। पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण से 13 इस्लामिक देशों के सैनिक प्रवेश करेंगे। कुछ लोग ये सब सुनकर सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे संभव है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, भविष्य मालिका में ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिनकी कल्पना भी किसी ने ना की होगी, परंतु आज प्रत्येक लिखित घटना सत्य साबित हो रही है। भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को भी इसका आभास था। इसीलिए तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो पहले अलग अलग कार्य करते थे, आज एकत्रित होकर कार्य करते हैं। इसीलिए तो सेंट्रल कमांड की जगह भारत के अलग अलग राज्यों में स्वतंत्र कमांड की गठन की गई है। इसीलिए तो अग्निवीर योजना आरंभ किया गया है। अभी की सरकार को इस युद्ध का पूरा आभास है। केवल इतना मालूम नहीं है कि ये युद्ध नहीं, महायुद्ध है। जल, थल, नभ चारों दिगों से भारत पर आक्रमण होंगे। ये आक्रमण इतना भयंकर होगा कि जहां भी देखोगे विनाश ही विनाश नजर आएगा। इस महायुद्ध का लक्ष्य केवल एक है, सनातन को मिटाना। क्योंकि पूरी दुनिया में जहां जहां सनातन एवं सनातनी थे, उनका अस्तित्व मिट चुका है। केवल एक देश को छोड़कर आज का भारत। पूरी दुनिया को पता है, अगर भारत से सनातन को नहीं मिटाया गया तो सनातनियों को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। विधाता ने हम सनातनियों को पूरी दुनिया पर राज करने के लिए, शासन करने के लिए भेजा है। हम ज्ञान में, सभ्यता में, संस्कृति में, समाज में सबसे श्रेष्ठ हैं। हम सत्य का प्रचार करते हैं, एकता का प्रचार करते हैं, भेदभाव का नहीं। परंतु आज हम सनातनी इस कलयुग के अंधकार में सोए हुए हैं। अब जागने का समय आ चुका है, नहीं तो हमेशा के लिए सुला दिए जाओगे। ये चेतावनी मैं नहीं दे रहा, ये चेतावनी 600 सालों पहले गुरु अच्युतानंद जी ने दी थी आज के सनातनियों के लिए। एवं गुरु अच्युतानंद जी ने कहा है कि ये चेतावनी मैं नहीं, खुद परम ब्रह्म निराकार समग्र जगत के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी ने दी है।
तृतीय विश्व युद्ध का नींव 2022 में रखा जा चुका है। 2023 में पूर्ण विश्व युद्ध आरंभ हो जाएगा। 2024 में भारत पर आक्रमण होगा। इस तृतीय विश्व युद्ध का लक्ष्य पश्चिमी देशों का अंत करना है, भारत का अंत करना नहीं। तो फिर भारत पर आक्रमण क्यों होगा? द्वापर युग का महाभारत शेष नहीं हुआ है बंधु, एक भाग बाकी है जो इसी कलयुग में फिर से इसी भारत के धरती पर लड़ा जाएगा। और यह महायुद्ध तृतीय विश्व युद्ध से भी भयंकर होगा, क्योंकि इसमें भाग लेंगे अत्यंत शक्तिशाली द्वापर युग के योद्धागण जो फिर से जन्म लेकर आए हैं। इसी महायुद्ध के अपेक्षा में अपने अस्त्रों को धार लगा रहे हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो पुराने अध्याय अवश्य देखिएगा, मैंने सब बताया है। जिन दिव्य अस्त्रों के बारे में हम केवल सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही अस्त्र इस महायुद्ध में प्रयोग होंगे, अर्थ भयंकर विनाश। आज पूरे भारत में सनातनी भविष्य मालिका के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में भक्त इस चैनल पर मालिका का दिव्य ज्ञान को सुनने के लिए आते हैं। ये केवल एक संयोग नहीं, पूर्व निर्धारित है, क्योंकि अंत का समय आ चुका है। विधाता अपने सच्चे भक्तों को सतर्क करना चाहते हैं। इतिहास में पहली बार खुद परम ब्रह्म अपने असली रूप में भक्तों के बीच आए हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि आने वाले भविष्य का ज्ञान भक्तों तक पहुंच रहा है। इस महायुद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा, एवं इस जो महाभारत में पांडव पक्ष के जो योद्धा थे, जिनकी कसर रह गई है युद्ध करने की, वो सभी लोग परमहंस श्री गंगा रामदास जी के साथ कल की अवतार में आएंगे और सत्य की रक्षा करने के लिए आएंगे, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आएंगे। और पूरे भारत में, पूरे दुनिया में, भारत में जो दुष्ट लोग हैं उनका संहार करेंगे, और जो माने दुष्ट प्रवृत्ति के जो राजा होंगे उनका संहार करेंगे, और पूरे देश में, दुनिया में मानव धर्म की स्थापना करेंगे, सत्य न्याय धर्म की स्थापना करेंगे। क्योंकि सारे ग्रंथ जो लुप्त हो जाएंगे, किसी को ग्रंथ का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि इस समय कोई शास्त्र के अनुसार चल नहीं पाएगा। इसलिए मानव धर्म इतना सरल मार्ग है कि सत्य बोलना, न्याय पर चलना, धर्म का पालन करना सब बहुत सरल मार्ग है। इसमें कोई भी इसको समझ भी जाएगा और जान भी जाएगा। सनातन धर्म की जहाँ बात है तो इस समय सनातन धर्म का इसलिए कोई पालन नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, क्योंकि सनातन जानता ही नहीं सनातन का अर्थ क्या है। लेकिन सनातन और मानव धर्म में कोई अंतर नहीं है, वही मानव धर्म वही सनातन धर्म है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो सनातन धर्म को नहीं समझ पाते हैं, और जो मूर्ख लोग भी मानव धर्म को समझ लेंगे। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना विनती है कि मानव धर्म का खूब प्रचार प्रसार करें। जीवन में मानव धर्म से जीव का कल्याण होगा, क्योंकि मानव धर्म का उद्देश्य है मानव एक जाति, मानवता एक धर्म है, सभी धर्म संप्रदायों का समान संत विचारों का समान आदर करना, और अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार को मिटाना, और समाज में फैली हुई कुरीति, आडंबरों का निष्कर्ष करना प्रवचन के द्वारा, स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना, और गांव-गांव मोहल्लों में जा कर के मानव धर्म की स्थापना करना, उपदेश करना, यही मानव धर्म का लक्षण है, यही मानव धर्म का उद्देश्य है। जय श्री राम, जय श्री राम। मानव धर्म प्रसार।